बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की हम सीरत सिलसिलावार किस्त नंबर 10 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये उस वक़्त के ज़माने की बात है जब हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे और वो मदीना की तरफ सफ़र कर रहे थे और रास्ते में उनके ज़हन जो है वो पिछली यादें याद कर रहा था। ये वो जिक्र है। तो दोस्तों, खालिद को अकरमा ने बताया था कि अबू दज्जाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जा खड़े हुए, इनकी पीठ दुश्मन की तरफ थी। अबू दज्जाना वक्त दो काम कर रहे थे। एक ये कि वो अपने तीर साद बिन अबी वकास को देते जा रहे थे और साद बड़ी तेजी से तीर बरसा रहे थे। इसके साथ ही अबू दजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तीरों और पत्थरों की बारिश में कोई ना देख सका कि अबू दजाना किस हाल में है। जब अबू दजाना गिर पड़े तो इस वक्त देखा कि इनकी पीठ में इतने तीर उतर गए थे कि इनकी पीठ खार पुश्त की पीठ लगती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आप के कई साथी ने जान दे दी, लेकिन अकरमा और इसके घुड़सवारों और प्यादों पर इतनी दहशत तारी हो चुकी थी कि वो पीछे हट गए। कुरैश थक भी गए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को जायजा लिया। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन जख्मियों को उठाने और मरहम पट्टी करने का मौका ना था। दुश्मन एक और हल्ला बोलने के लिए पीछे हटा था। मुझे कुरैश के एक और आदमी का इंतजार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, कौन है या रसूलल्लाह? आपने एक सहाबी से पूछा, क्या वो हमारी मदद को आ रहा है? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुझे कत्ल करने आएगा। इसे अब तक आ जाना चाहिए था। सहाबी ने पूछा, लेकिन वो है कौन? अबी बिन खलफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबी बिन खलफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर मुखालिफिन में से था। वो मदीना का रहने वाला था। इसे जब पता चला कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का दावा किया है, तो एक रोज वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसने आपको मजाक उड़ाया और आपने मखमल और बुर्दबारी से इसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो कि मैं तुम्हारे इस बेबुनियाद अकीदे को कबूल कर लूं? अबी बिन खल्फ ने गुस्ताखाना लहजे में कहा था, मेरी बहुत गौर से सुन लो मोहम्मद, किसी रोज मेरा घोड़ा देख लेना। इसमें इतना वक्त मोटा ताजा कर रहा हूं जब तुम कुरैश को फिर कभी जंग के लिए ललकारोगे। अब बदर के ख्वाब देखना छोड़ दो। मैं इस घोड़े पर सवार हूंगा और तुम मुझे मैदान जंग में अपने सामने देखोगे और मैं अपने देवताओं की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हें अपने हाथों कत्ल करूंगा। नौज़बिल्ला। अब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा था, जिंदगी और मौत इस अल्लाह के इख्तियार में है, जिसने मुझे नबुव्वत अता फरमाई है और मुझे गुमराह लोगों को सीधा रास्ते पर लाने का फर्ज सौंपा है। ऐसी बात मुंह से न निकालो जिसे मेरे अल्लाह के सिवा कोई भी पूरा ना कर सके। यूं भी तो हो सकता है कि तुम मुझे कत्ल करने आओ और तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। अबी बिन खलफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर तंजिया हंस पड़े थे और हंसते हुए चले गए। अब ओहद के मार्ग में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबी बिन खलफ याद आ गया। यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम लिया तो दूर से घुड़सवार सर पर दौड़ता हुआ आया। सब ने इधर देखा। मेरे अजीज साथियों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये सवार जो हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है अभी ही होगा। अगर वो अभी ही हुआ तो इसे रोकना नहीं, इसे मेरे सामने मेरे करीब आने देना। मुर्रखीन, वाकदी, मगाजी और इब्ने हिशाम ने लिखा है कि वो सवार अबी बिन खलफ ही था। इसने ललकार का कहा, संभल जा मोहम्मद, अभी आ गया। ये देखकर मैं इसी घोड़े पर सवार हूं जो तुम्हें दिखाया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से 3-4 ने आगे होकर कहा, हमें इजाजत दें कि इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने तक खत्म कर दें। नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे आने दो, मेरे करीब आने दो, इसे रास्ता दे दो।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जंजीरों वाली खुद थी। इसके जंजीरों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरों के आगे और दाएं बाएं लटक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बर्छी थी और तलवार नयाम में ही थी। अभी का घोड़ा करीब आ गया था। आगे आ जाओ। अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार के कहा, मेरे सिवा तेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा। अबी बिन खलफ ने अपना घोड़ा करीब लाकर रोका और तंजिया क्या क्या लगाया। इसे शायद पूरा यकीन था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल कर देगा। इसकी तलवार अभी न्याम में ही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब चले गए। वो बड़े ताकतवर घोड़े पर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर, इसने अभी तलवार निकाली ही थी कि आपने आगे बढ़कर और उछलकर इस पर बर्छी का वार किया और वार बचाने के लिए एक तरफ को झुक गया, लेकिन वार खाली न गया। आपकी बर्छी की अन्नी इसके दाएं कंधे पर पसली की हड्डी से नीचे लगी। वो घोड़े से गिर पड़ा और इसकी पसली टूट गई। मोरख लिखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वार इतना कारी ना था कि अभी जैसा कौवी हैकल आदमी उठ न सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर दूसरा वार करने को दौड़े। वो घोड़े को दूसरी तरफ गिरा था। इस पर शायद दहशत तारी हो गई थी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वार इसके लिए गैर मुतवक्का था। वो उठा और अपना घोड़ा वहीं छोड़कर भाग गया। वो चलाता जा रहा था, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया। ऐ अहले कुरैश, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर डाला। कुरैश के कुछ आदमियों ने इसके जख्म देखे तो इसे तसल्ली दी कि इसे किसी ने कत्ल नहीं किया, जख्म बिल्कुल मामूली है। लेकिन इस पर न जाने कैसी कफियत तारी हो गई थी कि इसकी जबान से यही अल्फाज निकलते थे, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मोहम्मद ने कहा था कि मैं इसके हाथों कत्ल हो जाऊंगा। मौरख इब्ने हिशाम ने यहां तक लिखा है कि अभी ने ये अल्फाज भी कहे थे कि अगर मोहम्मद मुझ पर सिर्फ थूक देता तो भी मैं जिंदा न रह सकता था। जब ओहद का मार्का खत्म हो गया तो अभी कुरैश के साथ मक्का रवाना हो गया। रास्ते में उन्होंने पड़ाव डाला तो अभी मर गया। खालिद को आज 4 वर्ष बाद वो वक्त कल की बात की तरह याद आ रहा है। इसे यकीन था कि मुसलमानों को अहले कुरैश कुचल कर रख देंगे, लेकिन मुसलमान जिस तरह चाहे कुर्बान कर रहे थे, जाने कुर्बान कर रहे थे। इसने खालिद को परेशान कर दिया। यूं लगता था जैसे मुसलमान प्यादों से कुरैश के घोड़े भी खौफजदा हैं। खालिद ने अपने घोड़ों की एड़ लगाई और इस खूनरेज मार्के में अबू सुफियान की तलाश करता इससे तक पहुंचा। क्या हम मुसलमानों को फैसला कुल शिकस्त देने के काबिल नहीं रहे? खालिद ने अबू सुफियान से कहा, क्या कुरैश की माओं के दूध नाकस थे कि ये इन मुट्ठी भर मुसलमानों से खौफजदा होते जा रहे हैं? देखो खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जब तक मोहम्मद इनके साथ है और वो जिंदा सलामत है, ये खून का आखिरी कतरा बह जाने तक शिकस्त नहीं खाएंगे। तो ये फर्ज मुझे क्यों नहीं सौंप दिए थे? खालिद ने कहा, नहीं। अबू सुफियान ने कहा, तुम अपने सवारों के पास जाओ, तुम्हारी क़यादत के बगैर वो बिखर जाएंगे। मोहम्मद और इसके साथियों पर हमला करने के लिए मैं प्यादे भेज रहा हूँ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद का अफसोस हो रहा था कि अबू सुफियान ने इसके एक अज़म को कुचल डाला था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल नौज़ुबिल्लाह को वो अपना फर्ज समझता था। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके अपने सबसे बड़े देवताओं हब्बल और अज़ा को खुशनुदी हासिल करना चाहता था। इसने अपने सलार का हुक्म माना, जरूरी समझा और अपना सवार दस्ते की तरफ चला गया। इसे इत्मीनान जरूर था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब चंद एक साथी ही रह गए होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना अब कोई मुश्किल नहीं होगा और इसके बाद मुसलमान उठने के काबिल नहीं होंगे। खालिद को मैदान जंग की कैफियत बड़ी अच्छी तरह याद थी। इसने जरा बुलंदी से देखा था कि ओहद की दामन में दूर दूर तक जमीन खून से लाल हो गई थी। कहीं घोड़े तड़प रहे थे और कहीं खून में नहाए हुए इंसान कराह रहे थे। जख्मियों को उठाने का भी किसी को होश ना था। इसने देखा प्यादा कुरैश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए थे और उन्होंने आपके साथियों का हल्का भी तोड़ लिया था। कुरैश के 3 आदमी अतबा बिन अबी वकास, अब्दुल्ला बिन शबाब, शहाब और इब्ने कमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे।
अजीब सूरत ये थी कि अतबा का सगा भाई साद बिन अबी वकास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हफाज में लड़ रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तादाद ना होने के बराबर रह गई थी। वो लड़ते लड़ते बिखर गए थे। अतबा ने आप पर जो पत्थर बरसाए, इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे वाले 2 दांत टूट गए और निचला होंठ जख्मी हो गया था। अब्दुल्ला के पत्थर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशाने पर खासा गहरा जख्म आया। इब्ने कमा ने आपके करीब आकर इतनी जोर से पत्थर मारा कि आपके खुद की जंजीरें कि वो 2 कड़ियां टूटकर रुखसार पर उतर गईं। इनसे नुकसार की हड्डी भी बुरी तरह मजरूह हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्छी से दुश्मनों पर वार करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दुश्मन करीब नहीं आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून इतना निकल गया था कि आप गिर पड़े। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी तला ने, जो कुरैश के दूसरे आदमी के साथ लड़ रहे थे, देख लिया और दौड़ते हुए आप तक पहुंचे। इनकी ललकार पर इनके दूसरे साथी भी आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्थरों से गिराने वाले कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवारों से हमला करने वाले ही थे और साद बिन अबी वक्कास ने अपने सगे भाई अतबा पर हमला कर दिया। अतबा अपने भाई का गैज गजब देखकर भाग निकला। रसूल पाक तला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उठाया। आप पूरी तरह होश में थे और इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने इन आदमियों को भगा दिया जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया था। मुअर्रिख लिखते हैं कि साद बिन अबी वक्कास पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। साद कहते थे, मैं अपने भाई को कत्ल करके इसके जिस्म के टुकड़े कर देना चाहता हूं, जिसने मेरी मौजूदगी में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। वो अकेले ही कुरैश की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें रुकने का हुक्म ना देते तो भी वो ना रुकते। कुरैश गालबन बहुत थक गए थे। वो मार्के से मुंह मोड़ गए। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने आपके जख्मों की तरफ तवज्जो दी। जो ख्वातीन आपके साथ थी उन्होंने आपको पानी पिलाया, कपड़ों से जख्म साफ किए। इस वक्त ये देखा गया कि खुद की जंजीरों की टूटी कड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार की हड्डी में उतरी हुई हैं। एक सहाबी अबू अबैदा, जो अरब के एक मशहूर जरा के फरजान थे, आगे बढ़े और आपके रुखसारों से कड़ियां निकालने लगे, लेकिन हाथों से कड़ियां ना निकली। आखिर अबू अबैदा ने दांतों की मदद से एक कड़ी निकाल ली। जब दूसरी कड़ी निकाली तो कड़ी तो निकल गई, लेकिन अबी अबैदा के सामने 2 दांत टूट गए। इसके बाद लोगों ने अबू कहा कि अल्लाह शर्म शुरू कर दिया। इसका मतलब है वो आदमी जिसके सामने वाले दांत ना हो, फिर वो इसी नाम से मशहूर हो गया। ये भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि इसके बाद अबू अबैदा ऐसे खूबसूरत दिखते थे कि उनके चेहरे से निगाह नहीं उठती थी। उम्मे अमीन, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आपकी दाया रह चुकी थी, आप पर झुकी हुई थी। इस वक्त तक आपकी तबीयत संभल चुकी थी। अचानक एक तीर उम्मे अमीन को पेट में उतर गया और इसके साथ ही दूर से एक कहका सुनाई दिया। सब ने इधर देखा तो कुरैश का एक आदमी हब्बान बिन अलरा का दूर खड़ा हंस रहा था। इसके हाथ में एक मान थी। ये तीर इसी ने चलाया था। वो हंसता हुआ पीछे मुड़ा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर साद बिन अबी वक्कास को देकर कहा कि ये शख्स यहां से तीर लेकर ही वापस जाए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपकी से इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।